जय हिंद साथियों। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशंस के 25 नंबर लाना आपके लिए बहुत आसान साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है। बस ज़रूरत है तो अच्छे से प्रिपेयर करने की। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसे 4 सेगमेंट में बांटा हुआ है, स्प्लिट किया हुआ है। इसमें एक स्पेलिंग एरर है किसी वर्ड में, तो हमको हमें फाइंड करना है। सेंटेंस है, सेवरल डेज लेटर ही रिसीव्ड अ रिटर्न कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट दैट द केस हैज़ बीन ड्रॉप्ड। यहाँ कम्युनिकेशन को देखिए, ये स्पेलिंग एरर है। अभी ये सेगमेंट कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन 3 में। तो ये ऑप्शन 3 कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of words। तो group of words दिया हुआ है, इसके लिए one word substitute हमें बताना है। अनेक शब्दों पे एक शब्द। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, a man whose wife is dead। a man whose wife is dead मतलब एक आदमी जिसकी पत्नी मर गई हो, तो उस आदमी को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है विडोवर। ये आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है जो आप सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन सेगमेंट को। तो यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं, नो सूनर डिड ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन देन ही लेफ्ट फॉर हिज क्रिकेट ट्रेनिंग सेंटर। इसमें क्या होना चाहिए साथियों? नो सूनर डिड ही फिनिश, बिकॉज यहाँ पे हमने डिड यूज़ कर लिया है, तो हमें यहाँ पे V1 वर्ब 1 यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 नो सूनर डिड ही फिनिश ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। अब ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें किसी पार्ट में एरर है। देखते हैं सेंटेंस, दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर द ब्रेकफास्ट। इसमें क्या एरर है साथियों? आफ्टर द ब्रेकफास्ट, ठीक है, ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है साथियों? यहाँ बताइएगा। ऑप्शन 3 लेजेंडरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, select the most appropriate antonym of the given word। humane, humane word है, इसका एंटोनिम यानी विपरीतार्थक शब्द, उल्टा शब्द क्या होगा? इसका उल्टा शब्द क्या होगा? अगर आपका आंसर क्रूएल है, बिल्कुल सही आंसर है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक करेक्ट है, बाकी सारे स्पेलिंग मिस्टेक दिए हुए हैं, सारे गलत दिए हुए हैं। तो उसका सही आंसर क्या है? प्रिवेंशन, ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड। सेंटेंस में कुछ पार्ट्स को अंडरलाइन किया गया है। वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर, इसमें से किसी एक में एरर है। द अंडरलाइन पार्ट्स आर गिवन एज ऑप्शंस विद सम चेंजेस। जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं उसमें कुछ चेंजेस करके दिए हुए हैं, यानी करेक्ट करके दिए हुए हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर, ठीक है। सेंटेंस है, ही इज़ गुड एट प्लेइंग द गिटार देन हिज ब्रदर। यहाँ पे देन का है यूज़, तो मतलब समझ लीजिए ये कंपेयर किया जा रहा है, और कंपेयर करने के लिए हम लोग गुड नहीं बेटर का यूज़ करते हैं। ही इज़ बेटर एट प्लेइंग द गिटार देन हिज ब्रदर, ऑप्शन 1 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन of the word given in brackets to fill in the blank। अब ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें ब्रैकेट में एक वर्ड दिया हुआ है, इसका एंटोनिम, ठीक है, इसका सही एंटोनिम ऑप्शन में क्या होगा वो हमें चूज़ करके उसमें फिल करना है, उस ब्लैंक में फिल करना है। तो सेंटेंस दिया हुआ है, द कंपनी इज़ लुकिंग फॉर सम डैश वर्कर्स हु कैन ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन इमीडिएटली। आइडल का मतलब होता है कुछ नहीं कर रहा हो, मतलब आइडल स्क्रीन अगर हो तो आप कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल स्थिर है, तो वैसा वर्कर तो नहीं चाहिए, जो काम कर रहा हो वैसा वर्कर चाहिए। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंट,
डिलीजेंट कहिए या डिलीजेंट कहिए, आपका ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न देखते साथियों, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूट यानी कि अनेक शब्दों के एक शब्द बताना है। ही सिंपली कंटिन्यूड टू से समथिंग इन ऑर्डर टू कन्वे इन्फॉर्मेशन इन अ काम वॉइस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह से समथिंग इन ऑर्डर टू कन्वे इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन कन्वे किया जा रहा था, इसलिए हम लोग इस चीज़ को एक वर्ड में क्या कर सकते हैं? स्पीक। स्पीक से इसको रिप्लेस कीजिए। ही सिंपली कंटिन्यूड टू से इन अ काम वॉइस। ऑप्शन 3 स्पीक आपका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है साथियों, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड आइटम। यहाँ पर आइटम दिया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है ब्यूरी द हैश्ड। सेंटेंस देखते हैं पूरा। आफ्टर ईयर्स ऑफ राइवलरी द टू फैमिलीज डिसाइडेड टू ब्यूरी द हैश। अब सेंटेंस पढ़ के भी ऐसा कुछ लग रहा है कि वर्षों की राइवलरी के बाद दो फैमिली डिसाइड किए हैं ब्यूरी द हैश, मतलब कुछ चीज़ को दफनाने के लिए, मतलब दुश्मनी खत्म करने से कुछ होगा। ठीक है, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। टू एंड अ क्वारल एंड बिकम फ्रेंडली। सही है, यही आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते साथियों, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। यहाँ भी स्प्लिट किया हुआ है 4 सेगमेंट्स में सेंटेंस को। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। किसी एक सेगमेंट में एरर है। देखते सेंटेंस, डिड हर फ्रेंड वेंट टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है वेंट टू। ठीक है, ये आपका सही आंसर है अगर आप इसे चूज कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंस है, उसमें से अंडरलाइन सेगमेंट है, उसे हमें ऑप्शन अप्रोप्रिएट ऑप्शन से सब्सटीट्यूट करना है, चेंज करना है। सेंटेंस देखते हैं। द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन इज सीरियसली वरीड अबाउट। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन सीरियसली वरीड अबाउट, किसके बारे में वरीड है? द वार्निंग टू सिविक हेल्थ पोस्ट बाय द पॉल्यूटेड वाटर्स ऑफ यमुना। तो यहाँ पर अंडरलाइन है द वार्निंग टू सिविक हेल्थ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? द थ्रेट टू सिविक हेल्थ। थ्रेट हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। यहाँ भी स्प्लिट किया हुआ है सेंटेंस को 4 सेगमेंट में। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। अब इसमें भी एरर है, ग्रामेटिकल एरर। चलिए देखते हैं सेंटेंस। मोहन इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन बिकॉज ही वर्क्स हार्डली। यहाँ पे देखिए हार्डली, पिछले वीडियो में भी हमने हार्डली पर चर्चा की थी। हार्डली का मतलब होता है कठिनाई से, मुश्किल से। अब यहाँ पर सेंटेंस को कर दें, क्योंकि वह बहुत मुश्किल से काम करता है, तो वो उसके लिए मोहन को रिस्पेक्ट तो नहीं करेगा ना कोई। यहाँ पर हार्डली नहीं, ये वर्क्स हार्ड होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। आइटम दिया हुआ है डे एंड नाइट। इसका मतलब क्या हो गया? दिन रात काम कर रहा है, मतलब लगातार काम कर रहा है, कंटिन्यूसली। ऑप्शन 1 सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब इसका उल्टा शब्द बताना है, विपरीतार्थक शब्द। ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का विपरीतार्थक क्या हो गया? एरोगेंस। अगर आप ऑप्शन 3 चूज कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर, एरोगेंस। अगला प्रश्न है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। यहाँ भी सेगमेंट्स मतलब स्प्लिट किए हुए हैं सेंटेंस के 4 सेगमेंट्स। दे हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर व्हेन आवर डांस टीचर हैड अराइव्ड। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? हैड अराइव्ड, ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइटम टू फिल इन द ब्लैंक। जैन प्लीज डोंट टेल माई फेयरी टेल्स। Jane, please don't tell me fairy tales. I just want to know the real matter. Dash. इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है in a nutshell. ठीक है, Jane, please don't tell me fairy tales.
I just want to know the real matter in a nutshell. चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. Select the most appropriate meaning of the underlined item. The shopkeeper was sly as a fox and tried to sell off the old stock. अब इसका देखिए क्या आंसर हो जाएगा. स्मार्ट एंड क्लेवर. लोमड़ी क्या होता है? स्मार्ट होता है, क्लेवर होता है, चालाक लोमड़ी. ठीक है. उसी तरह यहाँ पर हम लोग स्लाई द फॉक्स अगर आइटम दिया हुआ है तो उसे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? स्मार्ट एंड क्लेवर. इसका अर्थ फटाक से समझ जाइए, तुरंत समझ जाइए. तो ऑप्शन ए को फटाक से क्लिक मारिए. चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट जो होगा उसे हमें फिल करना है सेंटेंस में. सेंटेंस है भानु द सिक्योरिटी गार्ड आस्क्ड एवरीवन एंटरिंग माय बिल्डिंग्स टू शो देयर डैश कार्ड. कौन सा कार्ड? बहुत ईजी आंसर है. आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं. कमेंट में ज़रूर बताइए आपने क्या आंसर किया. अगर गलत होगा तो हम वापस सही करेंगे. ठीक है. चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. अब आगे है कॉम्प्रिहेंशंस. कॉम्प्रिहेंशंस के लिए सबसे पहले आ जाइए क्वेश्चन पर. क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 1. ब्लैंक में फिल करना है. इसके लिए हमें ऑप्शंस मिले हुए हैं. ठीक है. ऑप्शंस मिले हुए हैं बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, अबव, बिलो. ये अलग अलग ऑप्शंस है. बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, अबव, बिलो. चलिए देखते हैं इसका सेंटेंस क्या दिया हुआ है. सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट है. इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग. यहाँ से पढ़ते हैं क्योंकि इसमें सेंटेंस ये ब्लैंक आ रहा है. इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इमोशन एंड इंटेंशंस डैश द इंफॉर्मेशन. ठीक है. इसमें हम लोग क्या फिल करेंगे? बिहाइंड है, इन फ्रंट ऑफ है, अबव है, बिलो है. तो लोग यहाँ पे देखिए इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इमोशन एंड इंटेंशंस. और इन्फॉर्मेशन के पीछे क्या इमोशन है, क्या इंटेंशन है, मतलब पीछे मतलब बिहाइंड. ठीक है. यहाँ पे हम लोग बिहाइंड यूज़ कर सकते हैं. ऑप्शन एक यहाँ पे देखिए, ऑप्शन एक में बिहाइंड है, आपका सही आंसर है. अगला प्रश्न देखते हैं साथियों. अगला प्रश्न है थिंक, टॉक, लिसन, स्पीक. इसमें से किसी एक को हमें ब्लैंक में फिल करना है. थिंक, टॉक, लिसन, स्पीक. चलिए देखते हैं सेंटेंस क्या है. सेंटेंस है एज वेल एज बीइंग able to clearly convey a message, you need to also listen in a way that gains the full meaning of what's being said and makes the other person feel heard and understood. ठीक. यहाँ पे देखिए हमने लिसन का यूज़ किया. लिसन को सेंटेंस ऑप्शन में मिल जाएगा. लिसन, ये वर्ड आपको ऑप्शन मिल गया. ये सही आंसर है. चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. अगला प्रश्न है, इसमें ऑप्शन हैं बोरिंग, ट्रिवियल, वेस्टफुल, इम्पोर्टेंट. बोरिंग, ट्रिवियल, वेस्टफुल, इम्पोर्टेंट. देखते हैं इसका सेंटेंस क्या बनता है. 3 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. फॉर मैनी ऑफ अस communicating more clearly and effectively requires learning some important skills. यहाँ पे important आपको फिल करना चाहिए साथियों. important अगर आप फिल कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है. ठीक है. अगला प्रश्न देखते हैं. अगला प्रश्न है select the most appropriate option to fill in blank number 4. blank number 4 के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं. चलिए देखते हैं. hamper, trivialize, disturb, deepen. डिपेंड. चलिए देखते हैं. अगला सेंटेंस देखते हैं. सेंटेंस है whether you are trying to improve communication with your spouse, kids, boss or co-workers, learning these skills can dash your connections to others, build greater trust and respect, and dash teamwork, problem solving and your overall social and emotional health. 4 के साथ 5 जवाब ब्लैंक है तो वही देख लेते हैं साथ में. हैम्पर है हैसन इम्प्रूव डिस्टर्ब. हैम्पर हैसन इम्प्रूव डिस्टर्ब. देखते हैं साथियों इसमें क्या क्या फिल हो सकता है. सेंटेंस में फिल करते हैं. सबसे पहले 4 में फिल हो जाएगा. वेदर यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद योर स्पाउस, किड्स, बॉस और कोवर्कर्स, learning these skills can
डीपन योर कनेक्शन टू अदर्स। डीपन डीप कर सकता है कि आपके कनेक्शंस को, वो बता रहा है इस सेंटेंस में। बिल्ड ग्रेटर ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट एंड दैट्स टीम वर्क। कौन सा टीम वर्क होगा साथियों? यहाँ देखिए ऑप्शंस में आप देखिए तुरंत पता लग जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा? इम्प्रूव। ठीक है, यहाँ देखिए सेंटेंस इम्प्रूव टीम वर्क। कम्युनिकेशन के बारे में बात हो रही है, क्या करेगा? इम्प्रूव करेगा टीम वर्क। तो यहाँ पे इम्प्रूव क्लिक कीजिए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे 24 का ऑप्शन 4 डीपन और 25 का ऑप्शन 3 इम्प्रूव आपका सही। लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपके लिए एग्ज़ाम के लिए ये थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बिकॉज हम लोग ऐसे ही वीडियोस क्वेश्चन आंसर लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।